नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक बहुत सुंदर हथेली हमारे पास है, मेल हथेली है। और हथेली का अगर हम बिल्कुल आकार देखते हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आयताकार हथेली दिखाई दे रही है। और जब भी हथेली आयताकार होती है, एक सकारात्मक दृष्टिकोण को उजागर करती है। व्यक्ति हमेशा अपने जीवन के प्रति संजीदा होता है, सकारात्मक दृष्टिकोण को रखे हुए होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो है दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व लिए हुए होता है। दूसरी बात, करियर के मामले में अगर देखा जाए तो ऐसा व्यक्ति मस्तिष्क से ज़्यादा कार्य करने वाले होते हैं। शारीरिक मेहनत ऐसे व्यक्तियों को थोड़ी सी कम करनी पड़ती है करियर के मामले में। अब मस्तिष्क से ही कार्य करने वाले होंगे, इसको देखने के लिए मस्तिष्क की रेखा को देखना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इनकी जो मस्तिष्क की रेखा है बड़ी सुंदर तरीके से ऊर्ध्व चंद्रमा पे जाती हुई दिखाई दे रही है। और जब हमारी मस्तिष्क की रेखा, हमारी ब्रेन की रेखा ऊर्ध्व चंद्रमा तक जाती है, समाहित हो जाती है वहाँ पे, तो कहीं ना कहीं जो है ऐसे लोग बड़े विवेकवान होते हैं। आप अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं, कुछ न कुछ अच्छी योजनाएं अपने मन में बनाते रहते हैं जीवन काल के लिए। और करियर के मामले में मस्तिष्क से ही कार्य करने वाला व्यक्तित्व आपका होगा, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। आप कह सकते हैं ऐसे लोग उच्च पदस्थ होते हैं, अधिकारी होते हैं, ज़्यादातर मामले में सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में ऐसे लोग कार्य करने वाले होते हैं। अब मस्तिष्क रेखा तो सवाल उठा रही है, ऐसे क्षेत्र में कार्य करने वाले होंगे, पर आपके पास कुछ और चीज़ है जो इसको सपोर्ट करे। हाँ है, आपकी उंगलियां। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो आपकी मरकरी की उंगली है एकदम सीधी खड़ी दिखाई दे रही है, लंबवत खड़ी है, यहाँ पे किसी की तरफ झुक नहीं रही है। और ये सूर्य की जो उंगली है इसके पहले पोर्वे तक, यहाँ पे देखो सीधा पहले पोर्वे तक पहुँच रही है। ये बहुत श्रेष्ठ मानी जाती है। ऐसे जातक अपने जीवन काल में आप अगर जो है प्रैक्टिकल रूप में देखेंगे, या तो उत्कृष्ट व्यापारी होते हैं, बहुत बड़े व्यापारी लोगों का होता है, या तो ये कोई भी नौकरी करे, चाहे प्राइवेट करे चाहे सरकारी करे, अधिकारी के पद पे होते, उच्च पदस्थ होते हैं। कुल मिला के बात करें, ऐसा व्यक्ति आपको उच्च वर्ग का व्यक्ति मिलेगा, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होता है। और ऐसा जो जातक होता है स्वयं के बल पर, अपनी मेहनत के बल पर कुछ करने वाला होता है। और यही गुण आपके अंदर सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है। देखिएगा, सरल बात है, जब कनिष्ठा इस तरह से लंबवत खड़ी होती है अपने स्थान पर, तो ऐसा व्यक्ति स्वयं उद्यमी तो होता ही है, कुछ ऐसा करने की फितरत में रहता है, कुछ ऐसा करने के उसमें रहता है जिन अच्छे कार्यों के लिए लोगों ने सदैव याद रखे। ये आपकी उंगली बता रही है। लेकिन एक चीज़ और है, आपकी सूर्य की उंगली को अगर देखा जाए तो सूर्य की उंगली इस तरह से झुक रही है और पूरी की पूरी उसका झुकाव जो है मिडिल फिंगर की तरफ है। जब सूर्य की उंगली मिडिल फिंगर की तरफ झुकती है ना, तो व्यक्ति के अंदर एक भावना को जन्म देती है। व्यक्ति की जो इच्छा होती है वो नेम और फेम पाने की ज़्यादा होती है, यश कमाने की ज़्यादा होती है, कि मेरा नाम हो, मेरा फेम हो, मैं यश की प्राप्ति करूं, संसार में लोग मुझे जाने। इस तरह की जो है, जो व्यक्ति के अंदर इच्छा होती है वो जागृत ज़्यादा होती है। यही चीज़ आपके अंदर है, कहीं ना कहीं ये इच्छा छुपी हुई दिखाई दे रही है और इसके लिए कहीं ना कहीं कोशिशें चलती हुई दिखाई दे रही है। दूसरा क्या है, यहाँ पे जो है आपकी जो इंडेक्स फिंगर है बृहस्पति जी की उंगली, उससे ये बहुत बड़ी है, लेकिन मिडिल फिंगर से जो है यहाँ पे देखेंगे छोटी है। तो जब ये उंगली बड़ी होती है आपकी इंडेक्स फिंगर से,
तो ऐसा व्यक्ति हिम्मती स्वभाव का होता है, ये बहुत अच्छी है। और रिस्क लेने की क्षमता भी ऐसे व्यक्ति के अंदर रहती है मौजूद बड़ी मात्रा में। और जो व्यक्ति अपने जीवन में रिस्क लेना जानता है ना, वो जीवन में कुछ पाना भी जानता है। उस व्यक्ति को निश्चित ही अपने जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। ये यहाँ पे उंगली दिखा रही है। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करें, किसी भी जातक की ये उंगली लंबी हो तो ऐसा जातक जो है अपने जीवन काल में यशस्वी होता है, समाज में मान और प्रतिष्ठा, यश पाने वाले, फेम पाने वालों में से एक होंगे और सफलता की आपको प्राप्ति होगी। यहाँ पे ये दिखाई दे रही है। दूसरी क्या बात है, दूसरी देखिए क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे। देखिएगा, जो मैंने अपने अध्ययन में पाया है और जो मुझे उसका फीडबैक मिला है वो एक्यूरेट मिला है। जिस व्यक्ति की ये उंगली, सूर्य की उंगली जिसे हम रिंग फिंगर कहते हैं, लंबी हो आपकी इंडेक्स फिंगर से, लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी हो, साथ में आपकी ये उंगली लंबी हो और इसके पहले पौरवे तक पहुंच रही हो, जैसे आपकी यहाँ पे पहुंच रही है, तो निश्चित रूप से 99.9% मामले में ऐसे व्यक्ति सरकारी क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं। इनको सरकारी नौकरी की प्राप्ति जल्दी हो जाती है। पढ़ाई ख़त्म करने के बाद इनको जो है 1-2 साल में जो है सरकारी नौकरी की प्राप्ति होती है। अगर आपकी जो है जैसे इस साल अगर पढ़ाई ख़त्म हो सकती है तो 30वें वर्ष तक, या अगले साल ख़त्म हो सकती है तो 30वें से 31वें वर्ष तक नौकरी की प्राप्ति हो जाएगी, वो भी अच्छे खासी क्षेत्र में, बहुत बड़े क्षेत्र में, जिसमें अच्छी सैलरी हो, जिसमें जो है मान प्रतिष्ठा हो, जिसमें एक वर्चस्व हो, ऐसी नौकरी की निश्चित तौर पे प्राप्ति हो जाएगी। ये आपकी उंगलियां कह रही हैं। बहुत ज़्यादा जो है संघर्ष नहीं झेलना पड़ेगा, ठीक है ना। ये उंगलियां आपकी कह रही है, तो इस चिंता को आपको जो है किनारे कर लेना चाहिए, अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। अब वास्तव में यही चीज होंगी भाई, ये तो प्रश्न तो खड़ा होगा ना कि वास्तव में यही चीज होंगी। उसके लिए देखते हैं गुरु का पर्वत, सूर्य का पर्वत। देखिएगा, अगर हम ध्यान से देखते हैं तो एक रेखा यहाँ से आती हुई दिखाई दे रही है, तो ये रेखा अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ नेतृत्व क्षमता के गुणों में वृद्धि करती है और व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाओं को जगाती है, ठीक है ना। अब यहाँ 1-2 रेखाएं नीचे की तरफ जा रही हैं, ये अध्यात्म की रेखाएं होती हैं। जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, अध्यात्म के क्षेत्र में व्यक्ति जो है विकास उत्पन्न करता है। लेकिन यहाँ पे एक रेखा और जारी है और यहाँ पे ये वर्ग का आकार बन रहा है, वर्ग बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये भी बहुत अच्छा है। गुरु के पर्वत पे जो है वर्ग बन रहा है। देखिएगा, गुरु के पर्वत पे किसी भी व्यक्ति का वर्ग का साइन हो और गुरु का जो है उसमें जो है ऊर्जा मिल रही हो, जैसे आपकी हथेली में अनुकूल है, ये ऊर्जा मिल रही है इसको, तो ऐसे जातक कुशल प्रशासक होते हैं। ऐसे व्यक्ति साधारण घराने में भी जन्म लेकर अत्यंत उच्च पद तक पहुंचते हैं और पूरे संसार में सम्मान पाते हैं। तो ये भी क्या इशारा कर रहा है कि कुशल प्रशासक के गुण हैं आपके अंदर, मानी कहीं ना कहीं जो है उच्च पद की प्राप्ति तो करेंगे, लेकिन उसके बाद अपना एक सीमा के बाहर राजनीति के क्षेत्र में, मानी प्रशासक के क्षेत्र में जो है कहीं ना कहीं उस भूमिका को भी निभाएंगे। वो कब होगा? वो तब होगा, देखिएगा, जब आपका सूर्य जो है अनुकूल स्थिति में आएगा। सूर्य की उंगली तो ठीक है, लेकिन सूर्य की ऊपर बात होगी कि वो आता है अपनी स्थिति में कि नहीं आता है। अब सूर्य की स्थिति भी कुछ और बता रही है। यहाँ पे ये आपकी हृदय की लकीर है, ठीक है ना। यहाँ पे एक शानदार त्रिकोण बन रहा है कि नहीं बन रहा, खुद देखिएगा। सुंदर त्रिकोण बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और देखिएगा, जिस भी व्यक्ति के सूर्य पर्वत पर त्रिकोण का निशान हो तो ये व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। ऐसा जातक कला के पारखी होते हैं और सिद्धहस्त होते हैं। सूर्य पर्वत पर ये निशान है और सूर्य की ऊर्जा उस पर मिलने बैठ जाए, अभी ऊर्जा नहीं मिल रही है,
अभी ये इनएक्टिव है, एक्टिव नहीं है, लेकिन जब ये एक्टिव होगा तो ये धनी होने की निशानी होती है। ऐसा व्यक्ति करोड़पतियों की सूची में अपना स्थान बनाता है, निश्चित है ये। अगर ऐसा व्यक्ति पैतृक रूप से आप देखोगे कितना भी निर्धन हो या आर्थिक संपन्न ना भी हो, तो भी अपनी प्रतिभा के बल पर बहुत अधिक धन कमाता है और प्रसिद्धि की प्राप्ति भी ऐसे लोग करते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक चीज़ की और हम जाएंगे तो उसमें एक चीज़ और दिखाई दे रही है, देखिएगा ध्यान से। एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, एक रेखा यहाँ से आ रही है और ये बन रहा है वर्ग का साइन। सूर्य पर्वत पे क्या बन रहा है? वर्ग का साइन। ये कहा जाता है, और ज़्यादातर मामलों में मैंने जो वो देखा उसके बारे में मैं बताऊं। पहले तो शास्त्रों में ये कहा गया है कि अगर सूर्य के पर्वत पर चिन्ह बना हो ये, तो ऐसे जातक को धन, मान, यश की प्राप्ति, पद की प्राप्ति, प्रतिष्ठा की प्राप्ति, यानी जीवन की हर ऊंचाई पाने में ऐसा व्यक्ति सफल होता है, और ऐसे जातक भी विश्व प्रसिद्ध होते हैं। अब जो मैंने हथेलियों का अध्ययन किया है, और जिसके हथेली में जो है ये वर्ग का साइन पाया है सूर्य पर्वत पे, और सूर्य अगर पुष्ट हो, तो ऐसा व्यक्ति ज़्यादातर मामले में अगर नौकरी भी कर रहा हो न, तो भी व्यापार की ओर भी जाता है, और मल्टीपल सिटी का व्यापार ऐसे लोगों के पास होता है। ये निश्चित है कि आपको ये व्यापार की ओर भी ले जाएगा। चाहे आप कितनी बड़ी भी नौकरी कर रहे हो, साथ में व्यापार भी आपका होगा। ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है बहुत सुंदर अवस्था में। और कहीं नहीं, देखिएगा आप हर जगह आप हथेली में देखोगे, जहाँ भी देखो वहाँ जो है बहुत सुंदर वर्ग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहाँ भी देखो जो है सुंदर वर्ग बनते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जहाँ पैतृक संपत्ति का लाभ दिखाई दे रहा है, एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी आपके जीवन में होगी, इस और जो है यहाँ पे इशारा ये करती हुई दिख रही है। बहुत सुंदर वर्ग के निशान है, और ये वर्ग तो अपने आप में बहुत अच्छा मायने रखता है। ये अचल संपत्ति का लाभ व्यक्ति को निश्चित तौर पे दिलाता ही दिलाता है। और अगर देखिएगा यहाँ पे शुक्र पर्वत पे वर्ग का निशान, शुक्र पर्वत पे अगर वर्ग का निशान हो तो ये अपने आप में बहुत बढ़िया होता है। ये प्रेम के मामले में थोड़ा सावधान रखता है, थोड़ा ये भी बताता है कि ऐसा जातक प्रेम में पड़कर अपने आप को नियंत्रित रखते हैं और बदनामी से ये बचाता है। प्रेम तो करता है ऐसा व्यक्ति, प्रेम के मामले में तो पड़ता है, लेकिन अपने आप को बहुत अच्छा नियंत्रित रखता है, और बदनामी से ऐसा व्यक्ति जो है बच जाता है, मानी सफलता की प्राप्ति करता है प्रेम के मामले में। वहीं दूसरी चीज अगर यहाँ पे देखते हैं, बहुत सुंदर इंटरेस्ट हथेली है, रुचिकर जिसे कहते हैं। अब इसको थोड़ा मिटाता हूँ, थोड़ा देखने की इसको कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिएगा मंगल क्षेत्र पे एक शानदार रेखा है, बहुत सुंदर रेखा जो है बनती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसे मंगल की रेखा कहते हैं। बहुत छोटी है, स्पष्ट रूप में है। इसका मतलब क्या होता है कि आपको अपने जीवन काल में दूसरों का सहयोग हमेशा मिलता रहेगा अच्छे रूप में, और ईश्वर की जो कृपा है वो आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। और ये लव मैरिज का बहुत अच्छा सिग्नल माना जाता है, बहुत अच्छा सिग्नल। दूसरा, ये लकीर इंगित करती है कि आप में अच्छी प्रतिभा और तीव्र बुद्धि होगी। सोचने समझने की जो शक्ति है आप में विशेष रूप से होगी। अगर जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी आप रखेंगे। और इसी रेखा की वजह से अचल संपत्ति का जहां आपको लाभ मिल रहा है, वहीं आपका जो व्यक्तित्व है अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली यहाँ पे नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है इसी रेखा की वजह से। और एक शानदार चिन्ह और बन रहा है, उसको भी देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे जो जीवन की आपकी रेखा है, जो यहाँ पे मस्तिष्क की रेखा है, जो यहाँ पे हृदय की रेखा है, और करियर और धन की रेखा है, ये सब मिलकर जो है एक एम की आकृति बना रही है।
एक स्पष्ट तरीके से जो है ये फलादेश दे रही है, स्पष्ट तरीके से बता रही है, कहीं कुछ जोड़ घटाना नहीं करना है। इसका जो सिंपल फॉर्मूला है वो बता रहा है। ये संकेत कर रही है कि आप जो है 35 से लेकर 55 साल के बीच खूब धन कमाएंगे। मानी आर्थिक रूप से जो सुदृढ़ता आएगी, करियर के रूप में जो दृढ़ता आएगी, स्टेबिलिटी आएगी, वो 35वें वर्ष से आनी शुरू हो जाएगी और 55वें साल के बीच तक आप बहुत अधिक धन अपने जीवन में कमा लेंगे। इस रेखा का मतलब ये भी होता है कि आपके जीवन में धन का आगमन विवाह के बाद तेजी से होगा और हो गया होगा, ये निश्चित है। दूसरी बात ये बताती है कि आप अपने लाइफ पार्टनर के लिए भी बहुत लकी हैं, अपने दोस्तों के लिए भी बहुत लकी हैं, ठीक है ना। आपसे जो है ज़्यादातर जो है दगा कोई नहीं कर सकता है, इस बात की ओर भी ये इशारा करती है। दूसरा, भगवान शिव और शक्ति जो रूप है ना, पूर्व जन्म में आप उसके उपासक थे। अगर इस जन्म में भी योगिक क्रिया द्वारा, जरूरी नहीं है मंत्र जाप करें, जरूरी नहीं है धूप दीप जलाएं, मंदिर जाएं, लेकिन एक श्रद्धा से एक योगिक क्रिया द्वारा आप जो है उनकी मानसिक जाप द्वारा उपासना करें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फलदायी होगा। आपके जीवन में जहाँ प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी, यश की प्राप्ति होगी, जहाँ आपके कार्यों को फैलाव मिलेगा, वहाँ ही धन की स्थिति भी जो है सुदृढ़ होगी और जीवन में जो रक्षा कवच है आपका, उसमें बढ़ोतरी होगी। तो उस योगिक क्रिया को मैं आपको दूंगा शिव और शक्ति के रूप का मानसिक जाप करने के लिए, और ये आप कहीं पे भी कर सकते हैं। जगह शुद्ध होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, वहाँ पे बैठ के आप इस मानसिक जाप को कर सकते हैं। 1 मिनट कर सकते हैं, 5 मिनट कर सकते हैं, 10 मिनट कर सकते हैं, सुबह कर सकते हैं, दिन कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं। इसका कोई जो है नियम नहीं होता है, इसका नियम सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड होता है। जिस हिसाब से आप करेंगे उस हिसाब से फलादेश ये योगिक क्रिया देती है, और ये विज्ञान है, हमारा स्वास्थ्य है। ये देखिएगा, ये जो हथेली है ना, हथेली क्या है, हमारे शरीर का एक भाग है। अगर शरीर में हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं तो उसका असर हमारी इन हथेलियों पे भी पड़ता है, और जो हथेलियों में प्रभाव पड़ेगा वो जीवन पे पड़ेगा, ये निश्चित है। तो यहाँ पे जो आपकी रेखाएं हैं, जो चिन्ह हैं, जो हथेलियाँ हैं, वो बहुत कुछ अपने आप में कह रही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सावधानी की ओर भी ये इशारा कर रही है। अब क्या कर रही देखिएगा, जो आपकी हृदय की रेखा है ये इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, तर्जनी और मध्यमा के बीच में। ये तर्जनी है, ये मध्यमा, इसके बीच में जा रही है। इसका मतलब है कि दोनों ग्रहों का, जहाँ आचार्य बृहस्पति का इस पे प्रभाव पड़ रहा है, वहीं शनि का इस पे प्रभाव पड़ रहा है। निश्चित रूप से दोनों का बलाबल आ रहा है। तो आप अपने जीवन में बड़े महत्वाकांक्षी हैं, आपकी सोच हमेशा आगे बढ़ने की रही है और आगे भी रहेगी। गुरु का प्रभाव आ जाने के कारण, आचार्य बृहस्पति जी का, आपकी जो इच्छा है एक टॉप लेवल तक, उस लेवल तक पहुंचने की है, बहुत पहले से ही हो रही है। अभी वर्तमान में पहुंचे नहीं है, लेकिन इच्छा हो रही है गुरु के कारण। वहीं शनि का प्रभाव आ जाने के कारण आगे बढ़ने के लिए कुछ भी करना पड़ा, कोई भी हथकंडा इस्तेमाल करना पड़ा, एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे और सफलता की प्राप्ति करने में जो है बहुत मेहनत इसको करेंगे, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और 35वें वर्ष के बाद तो अस्थायी तो बहुत अच्छा आता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन मंगल से निकलकर एक रेखा यूँ आ रही है, अगर ये रेखा आगे स्पष्ट रूप में बढ़ती है तो इसका फलादेश दूसरा हो जाएगा, लेकिन अभी मंगल से यहाँ पे आ रही है। कहीं ना कहीं आपको दाम्पत्य जीवन के बारे में सतर्क रहने की भी आवश्यकता है। किसी न किसी कारण, मंगल के कारण मतभेदता उभर सकती है, और जो दाम्पत्य जीवन का सुख है उसमें कमी आने का संकेत भी ये कर रही है। तो जितना जल्दी हो सके मंगल का आप उपाय कर लीजिएगा, बहुत सरल ढंग से, बहुत सुगम ढंग से। तो इसका जो नेगेटिव
है वो नहीं आएगा और ये रेखा आगे बढ़ के जो है बुद्ध से युक्त बना लेगी और बुद्ध के गुणों में वृद्धि कर लेगी। व्यापार करेंगे या वैज्ञानिक सफलता में ये आपको जो है सहयोग करेगी और कहीं ना कहीं दो तरफा इनकम की सोर्स बढ़ाएगी। तो आपको क्या करना है, नेगेटिव को जो है पॉजिटिव में बदलना है। यही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब एक चीज़ और है, यहाँ पे आप देखोगे आपकी करियर और धन की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है ना, साफ सुथरी है, चंद्रमा के प्रभाव लेती हुई दिखाई दे रही है। देखिएगा ये रेखा बहुत शानदार रेखा है, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम तो कराती है, तब जाके 42 से लेके 45वें साल के बीच में कुछ चैन दिलाती है और 45वें साल के आसपास ही भाग्योदय कराती है। लेकिन जब ये भाग्योदय कराती है तो व्यक्ति को प्रत्येक दिन अर्निंग होती है, प्रत्येक दिन व्यक्ति को मन चाहा पैसा व्यक्ति के पास आता है। मन चाहे अगर व्यक्ति कहेगा अरबों आ जाए तो उसकी सामर्थ्य भी होनी चाहिए काम करने की, लेकिन मन चाहा आता है जितना वो उसकी कैपेबिलिटी है काम करने की, उतना पैसा व्यक्ति के पास रोज आता है। और ऐसे व्यक्तियों को वाहन का सुख बहुत अच्छे रूप में मिलता है, लग्जरी टाइप का, अपने घर का सुख मिलता है और अपने जो है व्यापार का सुख ऐसे लोगों को मिलता ही मिलता है। ये तीन सुख निश्चित ऐसे लोगों के जीवन में आता है। कुछ लोगों की हथेली में ये 38वें वर्ष से एक्टिव होती है, कुछ लोगों की हथेली में ये 41वें वर्ष से जो है अपना फलादेश देना शुरू कर लेती है। अब डिपेंड करता है कि आपकी हथेली में कब देगी। ज़्यादातर ये दिखाई दे रही है 41वें वर्ष से आपकी हथेली में निश्चित रूप से अपना फलादेश ये देना शुरू करेगी। पर 35वें वर्ष से जो योग बन रहे हैं आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये है तो ये और भी अच्छी है, मानी विशेष होगा आपके लिए 35वां, 38वां, 41वां और 45वां वर्ष आपके लिए विशेष है, चाहे किसी भी क्षेत्र में है आपके लिए यहाँ पे विशेष दिखाई दे रहा है। हाँ, जीवन रेखा इस तरह से है कि जीवन में आगे तो बहुत बढ़ेंगे, अच्छा खासा धनार्जन भी करेंगे, अच्छे पद की प्राप्ति भी करेंगे, हो सकता है व्यापार की प्राप्ति भी हो, लेकिन उतार चढ़ाव भी रहेगा। कई बार अस्थिरता का सामना भी आपको जीवन में करना पड़ेगा, इस और भी ये आपको ले जा रही है। अब यहाँ पे देखो एक छोटा सा जो है त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा है मणिबंध पे। ये त्रिभुज जिस भी व्यक्ति के मणिबंध में होता है ना, जब व्यक्ति रिटायरमेंट की आयु काट रहा होता है तब ये अपने ही इन्वेस्ट किए हुए पैसे हो या कहीं से हो अचानक धन का लाभ करवाता है, लेकिन ओल्ड एज में। अब ये नहीं है कि अभी करवा दे, अभी नहीं करवाता है। एक रेखा इधर से जा रही है, एक रेखा इधर से आ रही है, लेकिन जब ये संपूर्ण त्रिभुज बन जाएगा इसका फलत्व भी आपको अचानक धन के रूप में उभर कर आएगा, चाहे किसी लॉटरी के माध्यम से हो, चाहे अन्य स्रोतों के माध्यम से हो, लेकिन होगा। एक रेखा जो है यहाँ से निकलकर इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है, ये भी बहुत अच्छी रेखा है। ये व्यापार के गुणों में वृद्धि करती है। जैसे जैसे ये स्पष्ट होती जाएगी निश्चित रूप से व्यक्ति व्यापार में अगर हो तो अपार सफलता की प्राप्ति कराता है और ऐसे व्यक्तियों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। लेकिन कभी कभार ऐसे लोगों को पेट की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लीवर संबंधी परेशानियां ऐसे लोगों को घेर सकती है, इसकी संभावना भी ज़्यादा रहती है। तो इस और आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। और विशेषकर जो है जब व्यक्ति का भाग्योदय होने बैठ जाता है 35वें से 41वें वर्ष के बीच में, तब जो है पेट की समस्याएं आनी शुरू हो सकती हैं। इस बात का ज़रा ध्यान रखना चाहिए आपको। खान पान के बारे में थोड़ा सा सजग रहने की आवश्यकता रहेगी। यहाँ पे एक चीज़ और दिखाई दे रही है, अगर आप देखें तो भाग्य रेखा जहाँ से आपकी जा रही है, एक रेखा निकल कर जो सूर्य की ओर जा रही है, ये भाग्य के गुणों में वृद्धि कर उसकी शक्ति को दुगना कर लेती है। और जब ये रेखा बहुत स्पष्ट होती जाएगी, सुंदर होती जाएगी, जितना ये स्पष्ट होगी, जितना ये सुंदर होगी, आपकी उन्नति का क्षेत्र भी उतना सुदृढ़ होगा और उन्नति भी आपकी बहुत अच्छी होगी, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के बात करें आपकी हथेली बहुत सुंदर है। वर्तमान की बात करें तो पूरी हथेली में आपकी निश्चित रूप से बहुत सारी रेखाएं हैं, छोटी बड़ी एक दूसरे को काट रही,
थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा करवा रही है, दुविधा की स्थिति को पैदा करवाती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं चाहे कोई भी क्षेत्र हो, उसमें थोड़ा सा संघर्ष और तनाव की स्थिति भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और थोड़ा आर्थिक रूप से जो है उतना सुदृढ़ता नहीं दिखाई दे रही जितनी होनी चाहिए। तो इसके लिए जो है आपको योगिक क्रियाओं की ज़रूरत है, उसको ज़रूर करिएगा और जो नेगेटिविटी है वो निकाल दीजिएगा। अंगूठा है, अंगूठे के नीचे के इस भाग को शुक्र का पर्वत कहते हैं। यहाँ पे ये पुष्ट और सुंदर अवस्था में है, तो ये निश्चित है कि अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपना जो है सज संवर कर रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना और जो लग्जरियस है उसके प्रति ज़्यादा आकर्षण होना, ये चीज़ दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखा जाए तो रेखाएं ऊपर की ओर जाती हुई दिखाई दे रही हैं। काम के प्रति जुझारूपन है, जिस कार्य को हाथ लगाते हैं उसमें जो है जब तक उस कार्य की पूर्ति नहीं होती है तब तक उस काम को छोड़ते नहीं हैं। ये अच्छी चीज़ आपके अंदर है। बहुत सारी रेखाएं ऊपर की ओर भी हैं। किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं। और वर्तमान समय में आपके दृष्टिकोण से देखा जाए, जितना आप पाना चाहते हैं उतना परिपूर्ण अवस्था में जो है आपके पास वर्तमान समय में अभाव है। यहाँ पे निम्न मंगल और ऊपरी मंगल को देखा जाए तो पराक्रम दे रहे हैं, एनर्जेटिक स्वभाव देते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये थोड़ा सा झुका हुआ है नीचे की तरफ, थोड़ा कहीं ना कहीं पारिवारिक समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है और थोड़ा मध्यम भाव में बैठे हुए हैं, तो इसको पुष्ट करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखो तो खर्चीला स्वभाव ज़्यादा रह सकता है 35वें वर्ष तक, इस बात की ओर ये संकेत करता हुआ दिखाई दे रहा है। और थोड़ा सा धन के मामले में संघर्ष की स्थिति भी रह सकती है। शनि यहाँ पे जो है ठीक भाव में नहीं है, ये बेवजह है कि कभी कभी आपको चिंताएं दे देता है। जीवन में सब कुछ होते हुए भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं खुशियों में कमी करने का ये कार्य करते हैं। और अगर नौकरी कर रहे होंगे तो उसमें कहीं ना कहीं अड़चन देने का ये कार्य करते हैं। और जिस तरह से उंगली पूरी रूप से झुकी हुई है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद सफलता की प्राप्ति होती है। यहाँ पे ये भाग ऐसा है, तो ऐसा व्यक्ति ज़्यादातर मामले में चाहकर भी अपने माँ बाप की सेवा करना चाहता तो है, लेकिन प्रैक्टिकली रूप से जो है नहीं कर पाता है जिस रूप में चाहता है। और शनि की 7.5 हो, ढैया हो, ऐसे लोगों को उसका प्रभाव ज़्यादा झेलना पड़ता है। इस बात की ओर भी ये संकेत कर रहा है। सूर्य यहाँ पे वर्तमान में जो है, जो इसमें साइन बन रहे हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन सूर्य की ऊर्जा इसमें नहीं मिल पा रही है। सूर्य को पुष्ट करना बहुत ज़रूरी है। वर्तमान समय में जितनी मेहनत हो रही है, जितना परिश्रम हो रहा है, उस हिसाब से न तो उसका पूरा श्रेय मिल पा रहा है, न पूरा क्रेडिट मिल पा रहा है। जो आप व्यवसाय कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उसमें वो विस्तार नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए। जितनी आपके अंदर योग्यता है, जितनी आपके अंदर क्वालिटी है, चीज़ें उस तरह से निखर कर नहीं आ पा रही हैं। कुल मिला के बात करें, जिस हिसाब से एक रास्ता मिलना चाहिए था स्मूथ वाला, वो नहीं मिल पा रहा है। जो यश की प्राप्ति उस रूप में होनी चाहिए थी, उसमें थोड़ा सा जो है बंधन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो सबको जो है ठीक करने के लिए सूर्य को प्रबल करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस तरह से लकीरें हैं ऊपर की ओर। ऐसा व्यक्ति आजीवन, जीवन पर्यंत धन का आगमन करता है। दूसरी बात, एक से ज़्यादा भाषाओं का ऐसा व्यक्ति ज्ञाता होता है। बिजनेस के गुण ऐसे व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छे रूप में होते हैं। और जिस तरह से बुद्ध है, हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व तो बता रहा है। योजना बनाकर चलना आपका विशेष गुण यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में भी माहिरता हासिल है। सामने वाले को अपनी वाणी से किस प्रकार प्रभावित करना है, ये गुण भी आपके अंदर अच्छी तरह से है। और चाहे जिस भी रूप में हो, आपका व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा रहने वाला है, इस ओर ये संकेत कर रहा है। चंद्रमा जो है खूबसूरत स्थिति में है, बहुत ही बढ़िया स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मानसिक रूप से मजबूती देता हुआ दिख रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा।
शरीर में किसी प्रकार की किसी वजह से समस्या हो भी जाए तो भी मन मजबूत रहेगा। और चंद्रमा जिसका मजबूत हो, पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ऐसे व्यक्ति का ठीक रहता है। शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है आने वाले समय में बढ़िया रहेगा। और चंद्रमा अच्छा है, जातक क्रिएटिव रहता है। चंद्रमा बढ़िया है तो माँ का सुख व्यक्ति को मिलता है, अगर माँ हो तो प्यार दुलार सब कुछ अच्छा मिलता है। चंद्रमा हथेली में बेहतर हो, चंद्रमा हथेली में मजबूत हो तो जीवन में महिलाओं का सहयोग व्यक्ति को अच्छा मिलता है और सकारात्मक सोच व्यक्ति की अच्छी रहती है। ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ से जीवन की रेखा जो जारी है और यहाँ पे कहीं ना कहीं दो भागों में बट रहे हैं, तो विदेश यात्रा के बहुत अच्छे योग बना रहे हैं। लेकिन अभी जो है अगर विदेशी में ही बसने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा समय आपको और लगेगा, निश्चित रूप से उस इच्छा की भी पूर्ति हो जाएगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।